दोस्तों, अगर आप थंबनेल या वीडियो का टाइटल पढ़ के इस वीडियो पे आए हैं तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। डोंट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आपके लिए भी क्या म्यूचुअल फंड सही है? इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि किन को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या ये जो सेगमेंट है ये किन लोगों के लिए बना है। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। 4-5 साल के जो अब मेरा करियर है, इसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करें इससे पहले कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहूँगा। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन काम ठीक ही चल रहा था, तो क्यों ऑनलाइन आना, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन 2 इंसिडेंट ऐसे हुए कि मैं अब फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो बनाने का पहला कारण ये है कि एक डॉक्टर साहब का फ़ोन आया, वो यूपी साइड के थे, तो उनको क्रिप्टो के बारे में कुछ कन्फ्यूज़न था। 5 मिनट उन्होंने मेरे से बात करी और उसके बाद उनका रिप्लाई था, ई समझने की तो हम 2 हफ्ता से कोशिश कर रहा था, आपने 5 मिनट में समझा दिया। आप समझाते बहुत अच्छा है। इसके अलावा दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि मेरे किसी पुराने वीडियो को देख के एक व्यूअर ने थैंक यू बोलने के लिए मेरे को कॉल किया था। वो वीडियो अगर आपके अकाउंट से कुछ अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो जाए तो कैसे आप अपने पैसे को फिर से रिकवर करेंगे, इस बारे में था। तो उन्होंने वो स्टेप फॉलो किए और उनका पैसा वापस आ गया, तो उन्होंने थैंक यू बोलने के लिए मेरे को कॉल किया था। तो फाइनली अगर ऑनलाइन आने से किसी एक को भी कुछ नुकसान से बच जाता है या कुछ फ़ायदा उसको होता है, तो मैंने डिसाइड किया है कि अब इस चैनल पर रेगुलर वीडियो आएंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में आएंगे, क्रिप्टोज़ के बारे में आएंगे, NFT के बारे में आएंगे, और जो आजकल फ्रॉड चल रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उनके अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में भी आएंगे। अब बने रहने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो सब्सक्राइब का बटन है नीचे, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, नहीं तो किसी दिन स्क्रॉल करते करते थंबनेल सर्च में मुलाकात हो ही जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। मैं क्यों कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें। म्यूचुअल फंड तो सही है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे दूं। इंडिया की सबसे ट्रस्टेड और सिक्योर इंडस्ट्री में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आती है। यहाँ पर केवल मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क है, इसके अलावा और कोई रिस्क नहीं है। इसीलिए ये सबसे ट्रस्टेड इंडस्ट्री इंडिया की है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ डोंट इन्वेस्ट। इसका रीज़न, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले या SIP करने से पहले आपको अपनी आदतों में 3 एलिमेंट्स जोड़ने होंगे, 3 एलिमेंट्स। तभी ये इंडस्ट्री आपके लिए भी है, तब म्यूचुअल फंड आपके लिए भी सही है। अगर ये 3 आदतें या 3 एलिमेंट अपने भीतर जोड़ सकते हैं, तब म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। नहीं जोड़ सकते तो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है और FD है, जबकि ये पैसा आपका चुरा रहे हैं, लेकिन आपके लिए वही सही है, म्यूचुअल फंड सही नहीं है। दोस्तों, पहला एलिमेंट जो आपको अपने म्यूचुअल फंड या SIP के साथ जोड़ना है वो है पेशेंस, यानी धैर्य। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि कंपाउंडिंग को टाइम लगता है। दूसरा, इक्विटी मार्केट में कभी भी लीनियर या फिक्स रिटर्न आपको नहीं मिलते हैं। पहले कारण कंपाउंडिंग को समझते हैं। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा गया है, और म्यूचुअल फंड में भी कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है। इसको एक सिंपल से एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। माना आप किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, कंपनी आपको 3 साल के लिए हायर करना चाहती है, लेकिन आपको सैलरी के लिए 2 ऑप्शन देती है। पहला ये कि आप हर महीने 1 लाख रुपए ले लीजिए 3 साल तक, या पहले महीने 10 पैसा, दूसरे महीने 20 पैसा, तीसरे महीने 40 पैसा, इस तरह से हर महीने पहले महीने का डबल ले लीजिए। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? जाहिर है ज्यादातर लोग 1 लाख रुपया पर मंथ, 3 साल का 36 लाख रुपया पर मंथ चुनेंगे। लेकिन अगर आप 10 पैसे पर मंथ और हर महीने डबल वाले ऑप्शन को 36 महीने तक चुनेंगे, तो जानते हैं आप कितना ले सकते हैं? लगभग 68 करोड़। लेकिन आपको पता है पहले साल आप कितना रुपया लेंगे? 40 रुपीज 95 पैसा। 12 महीने जॉब करें, 40 रुपया 95 पैसा आपको सैलरी मिलेगी, और 24 महीने यानी 2 साल के बाद आपको कितना मिलेगा? 1,67,000 के आसपास। तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। इसको हम म्यूचुअल फंड में समझते हैं। माना आपने 10,000 पर मंथ की एक SIP करी, तो रिटर्न लगभग 12% के आसपास आपको मिलते हैं। ये केवल कैलकुलेशन पर्पज के लिए, एक्चुअल रिटर्न आपके वेरी होंगे।
आपने 5 ईयर में 6 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, 12% के हिसाब से आपकी वेल्थ क्रिएशन हुई 8,11,000। तो आपका फर्स्ट मंथ 5 ईयर का प्रॉफिट हुआ 2,11,000। ठीक, अगर आप 5 साल की जगह 10 साल करते हैं तो आपका प्रॉफिट 10 लाख रुपीज हो जाता है। अगर आपने टेन्योर डबल किया तो प्रॉफिट डबल नहीं हुआ, 10 लाख हो गया, 400 टाइम्स हो गया। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है। इसी तरह से अगर आप ये SIP 25 ईयर के लिए चलाते हैं तो आपका प्रॉफिट 1 करोड़ 40 लाख रुपीज होगा। ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। म्यूचुअल फंड में पेशेंस का दूसरा रीजन है, यहां कभी भी लीनियर रिटर्न नहीं मिलते, यानी आपका पोर्टफोलियो एक फिक्स रिटर्न की दर से नहीं बढ़ता। FD की तरह हर साल एक निश्चित दर पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। जब आप म्यूचुअल फंड में SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपको 1 साल तक कोई रिटर्न ना मिले, हो सकता है कि 2 साल तक भी कोई रिटर्न ना मिले, हो सकता है कि 3 साल तक भी कोई रिटर्न ना मिले। रिटर्न मिलने की बात छोड़ो, हो सकता है कि आप 3 साल में अपना पोर्टफोलियो नेगेटिव देखें। हमेशा कहता हूं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट एक चाइनीज बैम्बू उगाने जैसा है। चाइनीज बैम्बू दुनिया की सबसे लंबी घास है। यह 5 साल 3 महीने में 90 फीट की हाइट लेती है। तो आप ये कहेंगे कि हर साल कितना बढ़ता होगा, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट। चाइनीज बैम्बू जब उसकी खेती की जाती है तो उसको जमीन में गाड़ो, खाद पानी सब कुछ देते रहो। पहले साल कुछ भी नहीं दिखेगा, दूसरे साल जमीन से एक अंकुरण नहीं होगा, तीसरे साल अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो थोड़ा सा एक पत्ती वहां पर दिखेगी, चौथे साल कुछ भी उस पर ग्रोथ नहीं होगी, 5वें साल कुछ भी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन 5 साल के बाद 3 महीने तक हर दिन 3 फीट की दर से ये पेड़ बढ़ता है। तो 5 साल जो उसने जड़ गहरी करने में लगाई थी ताकि वो 90 फीट की हाइट को मेंटेन कर सके। इसी तरह SIP में भी आपको लीनियर रिटर्न नहीं दिखेंगे। अब मार्केट के एक्चुअल एग्जांपल को देखते हैं। ये कुछ फंड हैं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो आप लोगों के साथ बात करके रिस्क प्रोफाइल निकालने के बाद ही तैयार की जाती है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं। माना आपने 10,000 की SIP अप्रैल 2015 में स्टार्ट करी और मार्च 2020 में उसका क्या हाल था ये आप देख सकते हैं। 5 साल आपने इन्वेस्टमेंट करी, फिर भी आपको -14%, -9%, ज्यादातर फंड में कोविड टाइम चल रहा था, मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुई थी, ज्यादातर फंड में ये सारी चीजें नेगेटिव रिटर्न आपको दिखाई दे रहे थे। लेकिन जून 2021 में क्या स्थिति थी? सेम SIP आप उसको कंटिन्यू करते रहे। जून 2021 में यही आपके जो नेगेटिव रिटर्न थे वो 52, 58, 56% आपको पॉजिटिव में नजर आने लग गए। तो जिसने पेशेंस रखा उनको ये रिटर्न मिले भी, लेकिन जिन्होंने घबराकर उस समय फंड को विड्रॉल कर लिया तो उनका जो पेपर में लॉस दिख रहा था वो लॉस उनका परमानेंट बुक हो गया। अब आप कह रहे होंगे कि मैं बार बार इधर कहां देख रहा हूं, यहां मेरा टेलीप्रॉम्प्टर रखा है, नहीं है लैपटॉप पे एक्चुअल आंकड़े। दोस्तों, इक्विटी मार्केट में सेकेंड एलिमेंट जो आपने जोड़ना है वो है कंट्रोल ओवर फियर, डर के आगे जीत। ये मार्केट एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। जब भी आप मार्केट में एंट्री करेंगे डर लगना स्वाभाविक है, डर तो लगेगा ही, लेकिन उस डर के कारण आप क्या एक्शन लेते हैं इस पे डिपेंड करता है। जैसे रोलर कोस्टर पे आप बैठते हैं तो जितनी देर आपकी राइड चलती है उतनी देर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर राइड के बीच में से आप कूद गए तब तो टोटल लॉस है। लेकिन उतरने के बाद आपको आनंद जरूर आएगा। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। 2003 से लेकर 2007 तक ये मार्केट 7 टाइम्स बढ़ गई। लोगों की वेल्थ क्या 7 टाइम्स हुई क्या? 7 गुना लोग अपनी वेल्थ बढ़ा पाए क्या? नहीं, क्योंकि बीच में आए 6 करेक्शन और ज्यादातर लोग इन करेक्शंस पे उतर गए होंगे इन रोलर कोस्टर से। करेक्शन कभी 6%, कभी 14%, कभी 26%, कभी 9%। लेकिन फाइनली जब भी मार्केट में करेक्शन आए, डर लगे, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, करेक्शंस आर टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। करेक्शंस आर टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। इसको कुछ और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। 1992 में सेंसेक्स एक साल में 54% गिरा और अगले 1.5 साल में 127% रिकवर हुआ। 1996 में एशियन क्राइसिस के समय 4 साल में 40% गिरा, यानी 4 साल तक
उनको नेगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं एसआईपी वालों को भी या लमसम इन्वेस्टमेंट वालों को भी। सेंसेक्स अगले एक साल में 115% बढ़ गया। 2000 टेक बबल 1.5 साल में 56% गिरा और अगले 2.5 साल में 138% गिरा। 2010 एक साल में 28% गिरा और अगले 3 साल में 96% रिकवर हुआ। 2008 लीमन क्राइसिस, सेंसेक्स एक साल में 61% गिरा। 1 लाख का 40,000 लोगों के पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा, लेकिन अगले 1.5 साल में 157% रिकवर हुआ। 2020 अभी कोविड का टाइम, 3 महीने के अंदर 35% गिर गया, केवल 3 महीने के अंदर, लेकिन अगले 16 महीनों में 108% रिकवर हुआ। दोस्तों करेक्शन तो हमेशा आएंगे ही। अगर करेक्शंस को आप ये मान लें कि ये टेम्पररी है और जो भी ग्रोथ आएगी वो परमानेंट है, तो डर के आगे आपको अपने आप ही जीत नजर आने लगेगी। दोस्तों तीसरा एलिमेंट आपने जोड़ना है, बीवेयर ऑफ डेविल, शैतान से सावधान रहो। इसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन, यानी जो हमारी आदत होती है कि कल करेंगे, कल से जिम ज्वाइन करेंगे, कल से हम ये काम शुरू करेंगे, लेकिन वो कल कभी आता नहीं है। तो जो हम इन्वेस्टमेंट में डिले करते हैं वो हमको बहुत महंगा बैठता है। एक कबीर का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्लई होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन इसको आज की भाषा में बोलते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी से करके क्या करेगा जब जीना है बरसों। ये जो डिले कर रहे हैं हम अपने इन्वेस्टमेंट में, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई 10,000 की एसआईपी करता है, उसकी आज एज है 28 और वो चाहता है कि वो 55 ईयर तक एसआईपी करे जो उसके रिटायरमेंट प्लान के लिए हो। 28 ईयर से उसके पास 27 ईयर और हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसका टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट होगा वो 32,40,000 के डिपॉजिट होगा। और मान लेते हैं कि इक्विटी में उसको 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो उसकी जो टोटल वैल्यू होगी 2,16,23,129। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमेशा डिफर होगी, ये हम केवल कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं। मान लेते हैं कि इसको अब हम एक सेफ फंड में ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस फंड या डेट फंड में, जो 6% का रिटर्न देता है। तो उसकी 6% के हिसाब से मंथली पेंशन जो बनेगी 1,08,116 रुपये बनेगी। अब यही भाई साहब कहते हैं कि मैं 29 की एज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता हूं, 1 साल डिले करने से क्या फर्क पड़ता है। 1 साल डिले होने से उनका कॉर्पस जो इकट्ठा होगा 1,91,92,339 रुपये, सिर्फ 1 साल डिले करने से, और उनकी पेंशन बनेगी 95,962 रुपये। तो 3 चीजें अगर आप ये चीजें अपने इन्वेस्टमेंट की आदतों में शामिल कर सकते हैं तो आप जरूर इस इक्विटी मार्केट में आइए, ये बहुत पैसा बना के देती है। और हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर किसी एडवाइजर से सलाह लीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपको कुछ मैजिक एसआईपी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप अपने होम लोन को फ्री कैसे कर सकते हैं, या जितनी सैलरी अभी आपको मिल रही है कुछ समय बाद उतनी सैलरी म्यूचुअल फंड के माध्यम से घर बैठे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, इससे हमारा भी हिम्मत बढ़ता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।